हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम थ्री फेज सिस्टम में लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज करंट एंड फेज वोल्टेज क्या होता है, इन्हें किस तरह कैलकुलेट किया जाता है सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इन बेसिक टर्म्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। आज के वीडियो में हम स्टार कनेक्शन में एंड डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज करंट एंड फेज वोल्टेज क्या होता है एवं यदि हमें लाइन वोल्टेज और इंपेडेंस दिया गया हो तो उसके जरिए हम लाइन करंट, फेज करंट एंड फेज वोल्टेज को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज क्या होता है। पहले हम स्टार कनेक्शन में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो तीन फेज आते हैं आर, वाई, बी एंड न्यूट्रल, चार तार आते हैं। तो आर, वाई एंड बी ये जो तीन होते हैं हमारे पास तीन लाइन हम इसे कह सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास आर लाइन हो गई, ये वाई लाइन हो गई और ये हमारे पास बी लाइन हो गई। तो हमारे पास तीन लाइन होती है। तो लाइन वोल्टेज देखा जाए तो किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है उन्हें हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। जैसे हम ये वी आर वाई यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं वी वाई बी। दैट मीन्स किन्हीं भी दो फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। काफी सिंपल है। डेल्टा कनेक्शन में भी सेम होता है। किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर भी ये हो जाएगा वी आर वाई। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करें, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम फेज वोल्टेज समझ लेते हैं। फेज वोल्टेज क्या होता है, काफी सिंपल है। देखिए हमारे पास जैसे आर वाई भी तीन लाइन होते तो आर एक फेज हुआ, वाई एक फेज हुआ और बी एक फेज हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमें फेज वोल्टेज निकालना है। तो इस फेज और न्यूट्रल के बीच में, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में यदि हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो जो भी वोल्टेज हमारे पास आता है वो फेज वोल्टेज होता है। दैट मीन्स एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज मेजर करने पे जो वोल्टेज हमें मिलता है उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। यदि हम वाई और न्यूट्रल के बीच में मेजर करेंगे तो हमारे पास फेज वोल्टेज होगा। इसी तरह चाहे फेज और न्यूट्रल या फिर फेज और ग्राउंड भी हम ले सकते हैं, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो किसी भी फेज और न्यूट्रल या फेज या ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आर फेज आया है, आर और न्यूट्रल दैट मीन्स इस इंपेडेंस के बीच में जो वोल्टेज होगा, देखिए फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम नॉर्मली फेज वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो फेज वोल्टेज होगा। अब डेल्टा कनेक्शन में तो हमारे पास कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं। तो देखिए इस कंडक्टर से यहाँ पर और यहाँ पर, इस कंडक्टर के बीच में यहाँ पर जो वोल्टेज को मेजर किया जाएगा वो हमारे पास फेज वोल्टेज होगा। देखिए यहाँ पर यह हमारा फेज वोल्टेज हो चुका है। स्टार कनेक्शन में देखा जाए तो जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम होता है फेज वोल्टेज के। दैट मीन्स स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज ज्यादा होता है। दैट मीन्स इन दोनों लाइनों के बीच का वोल्टेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एज फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं। तो दैट मीन्स लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होगा √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के। और डेल्टा कनेक्शन में देखा जाए तो देखिए ये हमारे पास लाइन वोल्टेज है, किन्हीं भी दो लाइन के बीच का वोल्टेज। अब यदि हम फेज वोल्टेज मेजर करते हैं इस कॉइल के बीच में तो यहाँ पर भी देखिए आर का वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर देखिए हमें किसका वोल्टेज मिलेगा, वाई का वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, लाइन वोल्टेज जो भी होगा, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, वही हमारे पास फेज वोल्टेज होगा। अब हम समझ लेते हैं लाइन करंट एंड फेज करंट क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन में सीख लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने देखा था ये हमारे पास आर लाइन है, वाई लाइन और ये बी लाइन है। तो किसी भी एक लाइन में जितना करंट का फ्लो होगा, सपोज इस लाइन में हम देखिए आई आर करंट फ्लो हो रहा है, तो एक लाइन में जितने करंट का फ्लो होगा वो हमारे पास लाइन करंट कहलाएगा। लाइन में जितना करंट फ्लो हो वो लाइन करंट, और इस कंडक्टर के अक्रॉस या इस कंडक्टर के द्वारा जितने करंट का फ्लो होगा वो हमारे पास फेज करंट कहलाएगा। तो लाइन करंट काफी सिंपल है, एक फेज में जितने करंट का फ्लो हो रहा है वो हमारे पास लाइन करंट कहलाता है, और किसी कंडक्टर के अक्रॉस जितने करंट का फ्लो होता है वो हमारे पास फेज करंट कहलाता है। और स्टार कनेक्शन में आप देख सकते हैं लाइन करंट इज इक्वल टू होता है फेज करंट। दैट मीन्स इस लाइन में जो करंट का फ्लो हो रहा है वही करंट इस कंडक्टर के जरिए भी होगा और इसका दूसरा सिरा न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। तो लाइन के में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही इस कंडक्टर में फ्लो होगा, इस लाइन में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही करंट इस कंडक्टर में होगा। दैट मीन्स स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू होता है फेज करंट। यदि हम डेल्टा कनेक्शन में समझे तो ये हमारे पास आर लाइन है, यहाँ पर लाइन करंट ये आर होगा, ये आर बी होगा, ये आई वाई होगा, ये हमारे पास लाइन करंट होगा।
अब इसमें फेज करंट क्या होगा, तो इस कंडक्टर के जरिए जितने करंट का फ्लो होगा वो हमारे पास फेज करंट होगा। तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो हमारे पास लाइन करंट होता है वो होता है √3 टाइम फेज करंट। दैट मींस देखिए लाइन करंट, इस लाइन में जो करंट का फ्लो हुआ, देखिए इस लाइन में जो करंट का फ्लो हुआ IR, और जो फेज करंट होगा देखिए अब इस कंडक्टर में ये फेज भी ये करंट भी फ्लो होगा, प्लस यहां से ये करंट भी फ्लो होगा। दैट मींस जो लाइन करंट होता है डेल्टा कनेक्शन में वो √3 टाइम होता है फेज करंट के। सो आई होप अब ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हुई हो, ये हमने जस्ट ओवरव्यू के लिए समझा है। यदि आप इन्हें डिटेल में सीखना चाहते हैं, इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बनाया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। अब हम सीखने वाले, यदि हमें लाइन वोल्टेज और इंपीडेंस दिया गया है तो उसके जरिए हम लाइन करंट एंड फेज वोल्टेज को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब यदि हमें स्टार कनेक्शन में ये जो इंपीडेंस दिया गया है, जो रेजिस्टेंस दिया गया है, ये हमें 10 ओहम दिया गया है, और जो लाइन वोल्टेज है ये हमारे पास जो 440 वोल्टेज दिया गया है, तो इसके जरिए हम फेज वोल्टेज को, फेज करंट को और लाइन करंट को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं समझ लेते हैं। तो देखिए इंपीडेंस हमारे पास 10 ओहम है और यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज है वो 440 वोल्ट है। आप इस हिसाब से किसी भी तरह का कैलकुलेशन काफी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फेज वोल्टेज कितना होगा। तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ से यदि हम फॉर्मूले को सॉल्व करें तो फेज वोल्टेज इज इक्वल टू होगा लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3। यहां पर हमें √3 कर लेना है, यहां से हमें सॉल्व कर लेना है। लाइन वोल्टेज हमारे पास कितना है, 440 वोल्ट है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 254.04 वोल्टेज। यदि हमारे पास लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है तो जो फेज वोल्टेज होगा, जो यहां से यहां पर जो फेज वोल्टेज आने वाला है वो 254.04, या हम इसे 254 वोल्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फेज वोल्टेज आ चुका है। अब हम फेज करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने के लिए हम ओहम का नियम यूज करने वाले हैं। क्या होता है, I = V/R। तो यहां पर भी हमें I = V/R कर देना है, फेज करंट निकालना है। अब यहां पर वोल्टेज हमें कौन सा लेना है, तो हमें फेज करंट निकालने के लिए फेज वोल्टेज लेना है। तो देखिए VP डिवाइड बाई R हमें कर देना है। अब हमारे पास VP कितना है, हमने यहां पर निकाला है 254 डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 25 एम्पियर। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, हमारे पास जो फेज करंट आया है वो 25.4 एम्पियर आया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फेज 5.4 एम्पियर आया है। अब हमें चाहिए लाइन करंट कितना होगा। तो देखिए हमारे पास स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू होता है फेज करंट। तो यहां पर हमारे पास जो फेज करंट आया है वही हमारे पास लाइन करंट भी होने वाला है, क्योंकि इस लाइन में जितना करंट फ्लो होगा वही इस फेज करंट में भी फ्लो होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 25.4 एम्पियर हमारे पास यहाँ पर लाइन करंट भी आने वाला है। तो इस तरह हमने आसानी से जस्ट इम्पीडेंस और लाइन वोल्टेज होने से हमने फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट को यहाँ पर डिटरमाइन किया है। अब यही कैलकुलेशन यदि हमें डेल्टा कनेक्शन में करना हो तो किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। चलिए यदि डेल्टा कनेक्शन में हमें इम्पीडेंस 10 ओहम दिया गया है, लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट दिया गया है, तो फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट को किस तरह निकाला जा सकता है हम समझ लेते हैं। हमें यही जस्ट सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है फेज वोल्टेज को। तो डेल्टा कनेक्शन में आप यहां पर देख सकते हैं लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है फेज वोल्टेज। दैट मीन्स यदि हम यहां पर वोल्टेज मेजर करें और यहां पर वोल्टेज मेजर करें तो दोनों वोल्टेज सेम आने वाले हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो फेज वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा, क्योंकि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। अब हमें निकालना है हमारे पास फेज करंट कितना होने वाला है। दैट मीन्स यहां से यहां तक करंट कितना फ्लो होने वाला है ये हमें डिटरमाइन करना है। तो यहां पर भी हमें सेम फॉर्मूला निकालना है फेज करंट निकालने के लिए। फेज करंट निकालने के लिए वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करना है। वोल्टेज हमें कौन सा करना है, तो यहां पर हमें फेज वोल्टेज करना है। देखिए फेज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस यदि हम कर देते हैं तो हमें फेज करंट मिल जाता है। देखिए फेज करंट IP इज इक्वल टू क्या होगा, VP/R। हमारे पास फेज वोल्टेज कितना है 440 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम। यदि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 44 एम्पियर आता है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे 44 एम्पियर कर देना है, जो कि हमारे पास फेज करंट यहाँ पर आने वाला है।
अब हमें लाइन करंट डिटरमाइन करना है। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ फेज करंट। तो देखिए हमें क्या कर देना है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ फेज करंट। देखिए फेज करंट हमारे पास कितना है, 44 एम्पियर है। यहां पर हमें डिटरमाइन करना है लाइन करंट, तो IL हमें निकालना है, √3 हमें कर देना 1.732 इंटू फेज करंट हमारे पास कितना है, 44 एम्पियर है। सॉल्व करने पे हमें जो लाइन करंट मिलेगा वो मिलेगा 76.208। तो हमारे पास जो लाइन करंट होगा वो होगा 76.208। तो इस तरह हम लाइन वोल्टेज और इंपेडेंस के जरिए फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट काफी आसानी से निकाल सकते हैं, स्टार कनेक्शन में भी एंड डेल्टा कनेक्शन में भी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो थ्री फेज सिस्टम में लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, फेज वोल्टेज क्या होता है और इन्हें किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।